ड्रामे की शुरुआत में फ़ाया लिलिन को देखते हैं जो सो रही है और आज उसका आखिरी दिन होगा इस अपार्टमेंट पर। अब यहाँ पर फ़ाया लिलिन की नींद खुले उससे पहले लैंडलॉर्ड के हस्बैंड आ जाते हैं फ़ाया लिलिन के रूम पर उसको जगाने के लिए। फ़ाया लिलिन तो आराम से सो रही होती है, तभी लैंडलॉर्ड के हस्बैंड उसे जगा देते हैं। अब फ़ाया लिलिन की नींद खुलती है, तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को साइड करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। जिसके बाद वो फ़ैन लिलिन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे कल ही नहीं कहा था कि ये अपार्टमेंट खाली कर दो, क्योंकि ये सोल्ड हो चुका है और वैसे भी तुमने अगले महीने का किराया भी नहीं दिया है, तो उससे मुझे पेटीएम कर दो। अब नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रूम से निकल जाती है और मैसेजेस पढ़ रही होती है जो लैंडलॉर्ड ने फ़ैन लिलिन को भेजे हैं। वो उनसे यही कह रही होती है कि तुमने रूम तो खाली कर दिया है, लेकिन अगले महीने का किराया नहीं दिया है, तो तुम मुझे वो जल्दी से दे दो। अब ये सब बातें सुनने के बाद तो फ़ैन लिलिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके पास भी पैसे नहीं हैं और ना ही रहने को घर। पहले वो रहने के लिए एक घर ढूंढेगी, उसके बाद पैसों का इंतज़ाम करेगी। अब रास्ते पर जाते हुए उसे रियलाइज़ होता है कि उसने आधा से ज़्यादा सामान सब रास्ते पर ही बिखोर दिया है। अब सारा सामान उठाते उठाते घूम फिर कर फ़ैन लिलिन उसी अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है जहां से उसे निकाला गया था। अब जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाज़ा कोई खोलता है और वहां से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम वांग है। और वांग लैंडलॉर्ड का बेटा है। उसकी शर्ट में एक नेम कार्ड भी था जिस पर लिखा था कि वो यहाँ का न्यू लैंडलॉर्ड है। इतने में रूम से एक और लड़का बाहर आता है जिसका नाम ल्यूसी है और इसी ने हाउस को रेंट पर लिया है, यानी कि फ़ैन लिलिन की जगह अब ये रह रहा है। जिसके बाद वांग उससे कहता है, फ़ैन लिलिन से कहता है कि क्या तुम्हें हाउस रेंट पर चाहिए। ये बात सुनने के बाद तो फ़ैन लिलिन बिल्कुल खुश हो जाती है और वो उसकी शर्ट पे देखती है कि वहाँ पर लैंडलॉर्ड लिखा है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम ही यहाँ के लैंडलॉर्ड हो। तो वांग बहुत ही खुशी के साथ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी मॉम डैड का काम है, लेकिन अभी वो लोग थोड़ी काम की वजह से बाहर गए हैं, तो अभी उनका काम मैं संभाल रहा हूँ। अब हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद को एक कैरेक्टर में सोच रही होती है और फ्लैशबैक पर याद करने लगती है कि मैं फिर से उसी अपार्टमेंट पर पहुँच गई हूँ जहाँ से मुझे निकाला गया था और मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाके रह सकूं, क्योंकि मैं अभी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती और अभी मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसी अपार्टमेंट पर रहूं। अब वांग फ़ैन लिलिन से कहता है कि तुम्हें ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, तुम चाहो तो कहीं भी रह सकते हो, बेडरूम, गेस्ट रूम या फिर बाथरूम में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ का किराया पूरा नहीं देना होगा, बल्कि तुम दोनों मिलकर आधा आधा उसे दे सकते हो। जो सुनकर फ़ैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मुझे इसके साथ ये अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ वांग जो अपने अपार्टमेंट की तारीफ किए जा रहा होता है और फ़ैन लिलिन को पूरी मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से मार्केट जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तुम चाहो तो एनी टाइम मार्केट जा सकती हो और यहाँ तक कि यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तुम चाहो तो कभी भी वहाँ पर जा सकती हो और जिस दिन तुम्हें खाना बनाने का मन ना करे तो तुम होटल में भी जाकर खा सकती हो। वो सब बहुत ही ज़्यादा क्लोज है यहाँ से। और इधर दूसरी तरफ फ़ैन लिलिन ये सब बातें सुनकर पक चुकी होती है और सोच रही होती है कि ये सब बातें मुझे पहले से पता है, तो मुझे बताओ या ना बताओ इससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी मुझे इस अपार्टमेंट पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है, लेकिन खाने से पहले मैं अपना फेस वॉश करना चाहूँगी। ये बोलकर फ़ैन लिलिन उठ जाती है और कहती है कि मुझे अपना मुँह धोना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ का बाथरूम कहाँ है। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगी। ये अपार्टमेंट इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पर खो जाऊँ, और वैसे भी मुझे पता है कि बाथरूम कहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन बाथरूम पर होती है, मिरर पर खुद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि अभी फेस वॉश करने के बाद मैं अच्छे से डिनर करूँगी, मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल चैन से खा सकती हूँ। ये सब बातें सोच कर ही फ़ैन लिलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं, पहले मुझे मुँह ही धो लेना चाहिए। जब वो मुँह धोने के लिए कोई फेस वॉश उठाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक फेस वॉश रखा होता है, जो देख कर फ़ैन लिलिन सोचने लगती है कि यहाँ पर तो सभी लड़के हैं, तो फिर ये फेस वॉश वाला कौन यूज़ करता है।
अब जब उसका फेस वॉश हो जाता है तो वो खुद को आईने पर देखती है और उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो फेस वॉश देखती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर सभी लड़के हैं, तो फिर ये फेस वॉश कौन यूज़ करता है। शायद ये किसी लड़की का होगा जो बाथरूम में रह गया था। ये सोचकर फैन लिलिन उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर ल्यूसी होता है उसी फ्रॉक को लेकर जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो फैन लिलिन का था। ल्यूसी के हाथ में वो फ्रॉक देखकर फैन लिलिन उसे लेते हुए कहती है कि ये मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के हाथों से वो फेस वॉश ले लेता है और कहता है कि ये मेरा है और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। इसके बाद ल्यूसी पूछता है कि क्या तुम इस अपार्टमेंट में पहले से रहती आ रही हो। जो सुनकर फैन लिलिन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो यहाँ पर पहली बार रह रही हूँ। इसके बाद ल्यूसी कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि हमें इस अपार्टमेंट पे एक साथ रहना है, यानी कि रेंट भी आधा आधा करके देना पड़ेगा। जो सुनकर फैन लिलिन शॉक रह जाती है। फैन लिलिन को याद आता है कि इस अपार्टमेंट पर एक ही बेडरूम है, यानी कि कोई एक ही उस बेडरूम पर रह सकता है। ल्यूसी कहता है कि तुम्हें वो कॉन्वर्सेशन याद करनी चाहिए जहाँ पर वांग ने हमें इस अपार्टमेंट के बारे में बताया था। अब हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग अपार्टमेंट की बातें कर रहा था कि इस अपार्टमेंट पर रहने के लिए पहले महीने के लिए तुम लोगों को 3000 युआन देना पड़ेगा, जहाँ पर तुम दोनों ही मिलाकर उसे दे सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को रहने के लिए यहाँ पर 3 महीने का किराया आगे देना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, यानी कि 9000 युआन देने पड़ेंगे। अब तुम दोनों इसे मिला कर दो या फिर जैसे दो, ये तुम दोनों की आपस की ही बातें हैं और वैसे भी तुम दोनों को ही डिसाइड करना है कि कौन बेडरूम में रहेगा और कौन गेस्ट रूम में। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे तो यहाँ पर 3 साल तक रहना है, क्योंकि मुझे अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो क्या मुझे पूरे 3 साल इसी के साथ रहना पड़ेगा? और क्योंकि मैं यहाँ पर 3 साल तक रहूँगी तो मुझे लगता है कि मास्टर बेडरूम मुझे ही मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन को उसका रूम मिल चुका होता है और उसे गेस्ट रूम मिलता है। वो गेस्ट रूम देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि गेस्ट रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा था। फैन लिलिन अपना रूम साफ करने जाती है और जाते जाते कहती है कि भला इस गंदे से रूम में वो भी तो रह सकता था, तो मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया। आखिरकार पैसा तो मैं भी आधा दे रही हूँ। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब इधर दूसरी तरफ ल्यूसी को देखते हैं जो अपने रूम पर जाता है और उसका रूम फैन लिलिन के रूम के साइड पर ही था। अब हमें 2 बजे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन अपने बाथरूम पर होती है। वो काफ़ी ज़्यादा नींद में होती है। जैसे ही वो अपने बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसके सामने 2 डोर्स होते हैं, एक ल्यूसी का और एक उसी का। बट वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा रूम उसका है और वो गलती से ल्यूसी के रूम में घुस जाती है अपना रूम समझकर। और यहाँ ल्यूसी को देखते हैं जो सो रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और ल्यूसी के साथ आकर सो जाता है। वो ल्यूसी का रूममेट ही था और ये बात फैन लिलिन को भी पता थी कि ल्यूसी के साथ एक और लड़का रहता है, लेकिन वो कौन था ये उसे नहीं पता था। और दूसरी तरफ से फैन लिलिन आती है और वो भी ल्यूसी के साथ सो जाती है। और यहाँ बेचारा ल्यूसी बीच में फंस चुका होता है, उसे तो मूव करने का भी मौका तक नहीं मिलता। अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूसी उठ जाता है और वो फैन लिलिन से अपने फेस वॉश के बारे में पूछ रहा होता है। ये पूछते हुए वो बाथरूम पे चला जाता है और इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो सोकर उठ चुकी होती है। और वो जो लड़का ल्यूसी का रूममेट था जाओ, वो फैन लिलिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब वो जाओ फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है कि तुम एक दूसरे मर्द के साथ कैसे सो सकती हो, तुम्हें पता है ना हमारे ब्रेकअप को ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है। बट फैन लिलिन उस बात को मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों का अब कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ सोऊं और क्या करूं। मेरी जो मर्जी करेगा मैं वही करूंगी। और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फैन लिलिन उससे किताबें फेंक कर मारने लगती है, बट जाओ उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो फैन लिलिन उसे कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे। तुम इस तरह से हमारे अपार्टमेंट पर आकर ऐसे धमकी नहीं दे सकती, यहाँ पर मैं भी पे करती हूँ, ना कि अकेले ल्यूसी और तुम करते हो। तो जाओ कहता है कि क्या तुम्हारा और ल्यूसी दोनों का अफेयर चल रहा है, तुम दोनों कितने सालों से रिलेशन में हो, कहीं यही वो लड़का तो नहीं जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया था।
तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जाओ उसे कहता है कि तुम लड़की ही ऐसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा ही है और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर करोगी और मुझे पता नहीं था कि वो मेरा फ्रेंड ही होगा। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है और खड़ा हो जाता है और उन दोनों की बातें बहुत ही चुपचाप से सुन रहा होता है। और तभी उसी टाइम कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जो सुनकर फैन लिलिन तो शॉक्ड होती ही है, बट जाओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद दरवाज़ा ल्यूसी खोलता है तो वहाँ पर से लैंडलॉर्ड के मैनेजर्स निकलते हैं। अब ल्यूसी उन दोनों से कहता है कि यहाँ का लैंडलॉर्ड मैं हूँ, यानी कि जो लैंडलॉर्ड पहले थी उन्होंने ये जॉब मुझे करने को दिया है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झगड़ रहे हैं और इन दोनों में से एक लड़का जो है वो तो यहाँ पर बिना परमिशन के ही आए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इस अपार्टमेंट में आना बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के भी रूम में इस तरह से आना बिल्कुल गलत है। तो इसका कोई अच्छा सा फैसला लिया जाए। जो सुनकर जाओ कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं चाहूँ तो यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो मैनेजर्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड अपनी जगह पे हो, तुम यहाँ पर बिना परमिशन के नहीं आ सकते, चाहे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो। और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि हम मान लें कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो लोग फैन लिलिन से पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो फैन लिलिन मना कर देती है और तभी ल्यूसी पीछे से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप फॉर्म में भी देख सकते हो, हम दोनों साथ में ही रहते हैं और रेंट भी साथ में ही भरते हैं। अब ये सब बातें सुनकर वो मैनेजर जाओ को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जाओ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इस अपार्टमेंट पर मैं भी रहता हूँ, ये बात अलग है कि मैं उसके रूम पर बिना परमिशन के गया था, लेकिन मैं अपने रूम पर तो परमिशन के सो ही सकता हूँ, मुझे क्या पता था कि वो उस रूम पर थी। उन सब के जाने के बाद ल्यूसी फैन लिलिन से पूछता है तुम ठीक तो हो, और वैसे भी तुमने इतना टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आखिरकार क्यों बनाया, तुम्हें पता नहीं कि जाओ कैसा इंसान है, क्या तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल सका मेरी तरह। और यहाँ तक कि मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि कल रात हम दोनों तो साथ में ही सोए थे और तुम्हें तो पता ही है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कल जब मैंने तुम्हारी छाती पर हाथ रखा था तब मुझे एहसास हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्म लग रहा था। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी लड़के के साथ सोई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी किसी सहेली के साथ सो रही हूँ। तुम्हारा शरीर काफ़ी ज़्यादा नरम है, बिल्कुल किसी लड़के की तरह। अब ल्यूसी वही रात का सीन याद करता है जहाँ पर फैन लिलिन उसके साथ सोई थी। अब वो उसके शरीर को छूती है तो ल्यूसी की नींद खुल जाती है और वो आगे मुड़ के देखता है तो उसके सामने फैन लिलिन सोई थी और वो काफ़ी ज़्यादा पास थी। जब ल्यूसी की आँख खुलती है तो वो फैन लिलिन को अपने इतने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी तो हैरान था ही कि इसका मतलब कल रात के बारे में फैन लिलिन को सब कुछ याद है कि वो मेरे साथ सोई थी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं एक लड़की जैसा बिहेव करता हूँ। ये सुनकर फैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और तुमसे बात करने में भी काफ़ी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी कोई सहेली हो। और यही सब बोलने के चक्कर में वो फिर से ल्यूसी की उतने क्लोज आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। अब इतने में दोनों के बीच में कुछ होता, दरवाज़ा कोई खटखटा देता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।